हेलो एवरीवन। मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके समक्ष। पहला मैंने पार्ट जो मॉक टेस्ट का बनाया था टेरी पाइल फैब्रिक्स के ऊपर बनाया था। जो ये इस वीडियो को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें टेरी पाइल का दूसरा पार्ट होगा। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ टेरी पाइल स्ट्रक्चर्स। ओके, तो आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए चलते हैं पेपर की तरफ। ओके, so this is the paper. First question is, in high quality terry towels where two or more plied pile barb yarns are used, absorbency decreases, absorbency increases, absorbency remains same, absorbency suffers a lot। तो क्वेश्चन समझिए पहले। इन हाई क्वालिटी टेरी टॉवल्स, जो हाई क्वालिटी की टेरी टॉवल्स होती हैं, वेयर टू और मोर प्लाइड पाइल बार यार्न्स आर यूज्ड। जब हम प्लाइड बार, जो टू फोल्डेड यार्न होते हैं, टू या थ्री फोल्डेड पाइल बार यार्न यूज़ करते हैं, तब क्या एब्जॉर्बेंसी बढ़ती है, क्या होता है? तो वही इसमें पूछा गया है कि व्हेन टू और मोर प्लाइड पाइल बार यार्न्स आर यूज्ड, absorbency decreases, absorbency increases, absorbency remains same, absorbency suffers a lot। okay, so the correct answer is absorbency increases। जो सेकेंड आंसर है दैट्स द करेक्ट आंसर। जब हम प्लाइड पाइल बार्ब का यूज़ करते हैं तो एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट, एब्जॉर्बेंसी घटती नहीं है, बढ़ जाती है। सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड, एब्जॉर्बेंसी रिमेन्स सेम, बिल्कुल नहीं, एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है। एब्जॉर्बेंसी सफ़र से लॉट, मतलब एब्जॉर्बेंसी सफ़र करती है, सफ़र का मतलब एक तरह से डिक्रीज कर जाती है, जबकि करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्बेंसी इंक्रीजेज। ओके, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इन टेरी टॉवेलिंग द ग्राउंड बार्प एंड्योर्स द हाइएस्ट टेंशन ड्यूरिंग वीविंग, लोएस्ट टेंशन ड्यूरिंग वीविंग, लीस्ट टेंशन ड्यूरिंग वीविंग, नन ऑफ द एबव। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जो टेरी टॉवेलिंग होती है उसमें जो ग्राउंड और पाइल बार्प होते हैं, यानी ग्राउंड बार्प और पाइल बार्प होते हैं, दोनों अलग अलग टेंशन पर रखे जाते हैं। जो ग्राउंड बार्प होते हैं वो उनका टेंशन ज़्यादा रहता है, और जो पाइल बार्प रहते हैं उनका टेंशन कम रहता है। तो अगर इससे आप समझ गए होंगे कि इन टेरी टॉवेलिंग द ग्राउंड बार्प एंड्योर्स highest tension during weaving, so first answer is the correct answer। okay, third question, the most common type is 2 pick terry toweling, 3 pick terry toweling, 4 pick terry toweling, 5 and 6 pick terry toweling। इसका जो फर्स्ट पार्ट का मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जो 2 पिक टेरी टॉवेलिंग है वो बहुत पहले प्रचलन में थी, उसके बाद बंद हो गई थी। जो 3 पिक टेरी टॉवेलिंग है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। जो 4 पिक टेरी टॉवेलिंग है वो भी है, पर 3 पिक टेरी टॉवेलिंग के कंपेरिजन में नहीं है। 5 एंड 6 पिक टेरी टॉवेलिंग दे आर रेयरली यूज्ड। मैंने आपको बताया था कि उसमें बीटअप में डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए 5 एंड 6 पिक टेरी टॉवेल्स आर रेयरली यूज्ड। तो द मोस्ट कॉमन टाइप इज़ 3 पिक टेरी टॉवेलिंग। सो सेकेंड आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Pile ground ratio has a direct effect on fabric weight and thickness, fabric color fastness, fabric wash fastness, none of the above। तो पाइल टू ग्राउंड रेशियो क्या होता है कि जो हमने पाइल बार्प लिए हैं और जो ग्राउंड बार्प लिए हैं वो किस रेशियो में लिए हैं, यानी 1:1 का रेशियो लिया है, इट मीन्स कि 1 ग्राउंड बार्प और 1 पाइल बार्प लिया है, या फिर 2:2 का रेशियो लिया है, यानी 2 पाइल बार्प और 2 ग्राउंड बार्प लिए हैं। तो इस तरह से जो ये रेशियो है, पाइल और ग्राउंड का रेशियो है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है? फैब्रिक वेट एंड थिकनेस, या फैब्रिक कलर फास्टनेस, या फैब्रिक वॉश फास्टनेस, या नन ऑफ द अबव। तो ये फर्स्ट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, यानी जो पाइल और ग्राउंड रेशियो होता है उसका डायरेक्ट इफेक्ट फैब्रिक वेट एंड थिकनेस के ऊपर आता है। अगर पाइल बार्ब का रेशियो बढ़ जाता है तो फैब्रिक वेट एंड थिकनेस बढ़ जाती है, और अगर पाइल और ग्राउंड का जो रेशियो है कम रहता है तो फैब्रिक वेट एंड थिकनेस कम रहती है। ओके, फैब्रिक कलर फास्टनेस, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। फैब्रिक वॉश फास्टनेस, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, एंड फोर्थ आंसर इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
3 yarn systems are woven in the terry loom. 3 yarn systems मतलब कौन कौन से यार्न लेते हैं हम टेरी यार्न, जो टेरी टॉवेलिंग में 3 yarn systems are woven in the terry loom. Ground weft, pile barb. Second is ground barb, pile barb and weft. Third is ground weft, pile barb, pile weft. Fourth one is none of the above. तो अगर आपने पढ़ा होगा तो 3 तरह के यार्न्स यूज़ होते हैं टेरी टॉवेलिंग कंस्ट्रक्शन में, पाइल बार्ब, ग्राउंड बार्ब एंड बेफ्ट. ओके, तो सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर, सेकेंड वन. यानी 3 यार्न सिस्टम्स आर वूवन इन द टेरी लूम, ग्राउंड बार्ब, पाइल बार्ब एंड बेफ्ट. इन्हीं 3 यार्न सिस्टम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी 3 यार्न्स की हमें ज़रूरत पड़ती है टेरी टॉवेलिंग के कंस्ट्रक्शन में, पाइल बार्ब, ग्राउंड बार्ब एंड बेफ्ट. ओके. So now move on to the next question. In terry weaving, the pile barb are highly tensioned, are lightly tensioned, has no tension, none of the above. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 2 beams are required in terry toweling construction, जो ग्राउंड बार्ब होता है एंड पाइल बार्ब. तो ग्राउंड बार्ब इज़ हाईली टेंशनड और जो पाइल बार्ब होता है इज़ लाइटली टेंशन. मतलब पाइल बार्ब के ऊपर टेंशन कम रहता है और जो ग्राउंड बार्ब होता है उसके ऊपर टेंशन ज़्यादा रहता है. तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन में, इन टेरी वीविंग द पाइल बार्ब आर हाईली टेंशनड. ओके, सो फर्स्ट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर. तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिए, ये आप मेमोरी में ले लीजिए कि जो ग्राउंड बार्ब होता है दे आर हाईली टेंशनड बीम के ऊपर, और जो पाइल बार्ब होता है दे आर लाइटली टेंशन, उनका हमेशा टेंशन कम रखा जाता. ओके, तो आई होप कि आपको ये मेरे सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इसी तरह से और भी क्वेश्चन बनाते रहिए और सोचते रहिए. ओके, थैंक यू.